क्या हमारे देश में कानूनी निजाम पूरी तरह से दम तोड़ चुका है? कालू बढ़िया चीज ना खाई तुम लोग। क्या अब सड़कों पर इंसाफ की अदालतें लगेंगी और हुड़दंगी तय करेंगे कि किसे सजा मिलनी चाहिए और किसे नहीं? सब्जी देख लो, क्या सिर्फ किसी शक या अफवाह की बुनियाद पर किसी की जान को जोखिम में डाल देना अब एक नया ट्रेंड बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, जब सरेआम गुंडागर्दी हो रही हो तो हमारी चुनी हुई सरकार और उसकी मुस्तैद पुलिस आखिर किस गहरी नींद में सो रही होती है? क्या इस देश में अब संविधान का राज चलेगा या फिर इन सो कॉल्ड रक्षकों का, जो खुद को कानून से भी ऊपर समझने लगे हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। किसी ने एक बार फिर सूबे की कानूनी निजाम पर संजीदा सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला मथुरा के छाता इलाके का है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे कुछ सो कॉल्ड रक्षक कानून को अपने हाथ में लेकर सरेआम गुंडागर्दी पर उतारू हैं। पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझें तो इन स्वयंभू रक्षकों के एक गुट ने हाईवे पर एक गाड़ी को जबरन रोक लिया। इस गाड़ी में 3 मुस्लिम युवक सवार थे, जो कानूनी रूप से मांगुर मछली लेकर जा रहे थे। लेकिन इन हुड़दंगियों ने बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी सरकारी अथॉरिटी के उन पर पशुवध यानी एनिमल स्लॉटर और मछली की गैर कानूनी तस्करी का संगीन इल्जाम लगा दिया। इसके बाद जो हुआ वो माशरे को शर्मसार कर देने वाला है। उन तीनों युवकों को न सिर्फ बुरी तरह से टॉर्चर और बेइज्जत किया गया, बल्कि उनके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चीख चीख कर ये गवाही दे रहा है कि कैसे कुछ लोग अब खुद को ही जज, ज्यूरी और जल्लाद मान बैठे हैं। पीड़ित पक्ष और सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा करने वाले लोगों का साफ साफ कहना है कि ये सीधे तौर पर एक समुदाय विशेष को टारगेट करने और नफरत फैलाने का मामला है। इंटरनेट पर यूजर्स का इल्जाम है कि अब इन हुड़दंगियों को गाय या फिर बीफ से जुड़ा कोई मामला नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने और दहशत का माहौल बनाने के लिए मछली ले जा रहे बेकसूर लोगों को ही अपना निशाना बना लिया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि देश का कानून किसी भी नागरिक को यह हक नहीं देता है कि वो सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी की गाड़ी को रोक ले, उसके साथ मारपीट करे और उसे सरेआम जलील करे। दोस्तों, ये सीधे तौर पर मॉब विजिलेटिज्म यानी भीड़ तंत्र का तांडव है, जो देश के लोकतंत्र के लिए एक नासूर बनता जा रहा है। दोस्तों, ऐसे मामलों में अक्सर इन गुटों का यह दावा होता है कि वो अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पेट्रोलिंग या फिर निगरानी करते हैं, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा प्रशासनिक फेलियर सामने आता है। जब यह रिपोर्ट लिखी जा रही है, तब तक उत्तर प्रदेश प्रशासन या फिर स्थानीय पुलिस की तरफ से कोई भी ठोस और ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। कानून के जानकारों का यह कहना है कि सरकार की चुप्पी, ढुलमुल रवैया ही इन उपद्रवियों के हौसलों को बुलंद कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस से लगातार ये मांग की जा रही है कि वो मामले की निष्पक्ष जांच करे और वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि समाज में एक बड़ा पैगाम दिया जाए। दोस्तों, इस सनसनीखेज वारदात के बाद कई ऐसे तीखे सवाल भी हैं जिनसे ना तो प्रशासन मुंह मोड़ सकता है और ना ही सरकार मुंह हटा सकती है। सवाल नंबर 1 सुनिए। नेशनल हाईवे पर जब ये सो कॉल्ड रक्षक गाड़ियों को रोककर चेकिंग कर रहे थे, तब वहीं की लोकल पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम कहां गायब थी? क्या अवैध रूप से गाड़ियां रोकने का हक अब आम जनता को मिल गया है? सवाल नंबर 2 भी सुनिए। अगर कोई व्यक्ति किसी अवैध व्यापार में शामिल भी है, तो उसे पकड़ने और सजा देने का हक पुलिस और कोर्ट का है। किसी राह चलते गुंडे को यह हक नहीं मिलना चाहिए। सवाल नंबर 3, उत्तरी भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश में लगातार सामने रहे इस तरह के मामलों के बावजूद सरकार ऐसी हिंसक भीड़ और संगठनों पर पूरी तरह से नकेल कसने में नाकाम क्यों साबित हो रही है? सवाल नंबर 4 भी सुन लीजिए। क्या प्रशासन की सुस्ती और देरी से इस बात का इशारा नहीं है कि कानून तोड़ने वालों को कहीं ना कहीं राजनीति या फिर प्रशासनिक शह मिली हुई है? इस पूरी घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि यह कोई पहली या इकलौती वारदात नहीं है। उत्तर भारत के तमाम इलाकों से ऐसी खबरें लगातार आती हैं जहां ऑफिशियली जांच पूरी होने से पहले ही भीड़ अपना फैसला सुना देती है। ये सीधे तौर पर देश की न्यायिक सिस्टम और कानून के शासन का मजाक उड़ाना है। इस पूरे मामले में सीधी जवाबदेही राज्य सरकार की बनती है। सरकार को यह साफ करना होगा कि राज्य में बाबा साहब के संविधान का कानून चलेगा या फिर इन लठैतों की मर्जी का कानून चलेगा। अगर सरकार इस वक्त रहते इन तमाम तत्वों पर सख्त एक्शन नहीं लेती है, तो वो दिन दूर नहीं है जब सड़कों पर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। चलते चलते देश के जागरूक नागरिकों के लिए हम एक बड़ा और सोचने वाला सवाल छोड़े जा रहे हैं। क्या किसी भी सभ्य समाज में शक और अफवाह के नाम पर इस तरह की हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है? और अगर आज हम इस भीड़ तंत्र के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो क्या कल को इस खौफनाक माहौल की जद में हम और आप नहीं आ सकते हैं क्या?
इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही ईमानदारी भरी खबरें देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।